जिस तरह के हम बात कर रहे हैं इंतखाबी नताइज के ऊपर और कौन हुकूमत कहाँ बना सकता है, क्योंकि दावे तो सभी कर रहे हैं कि वफाक में हम बनाएंगे, पंजाब में हम बनाएंगे। वैसे तो देख, जो पंजाब में हुकूमत बना लेता है वो वफाक में भी नज़र आ जाता है, लेकिन अभी सूरत हाल किस तरफ जारी है केपी में, इस पर हमाद गजनवी साहब आप क्या कहते हैं? 131 नशस्तों में से कहा यह जा रहा है कि 91 नशस्तें इंडिपेंडेंट्स के पास हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मेरा बना पाएंगे? जो सबको लग रहा है वही मुझे लग रहा है। यानी इतनी क्लियर वर्डिक्ट है वहाँ पर, मैंडेट इतना क्लियर है कि वहाँ तो लैंडस्लाइड हुई है ना जी, तो वो तो सीधा एक लोगों ने फैसला दिया है और उसके मुताबिक ही। अब उसके अंदर अगर आप कुछ जोड़ तोड़ करवाना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन सीधा वर्डिक्ट है। इट इज़ सो क्लियर, इट इज़ जस्ट ट्रांसपेरेंट सिंपली। यानी जिस तरह पीपल्स पार्टी का वर्डिक्ट दिया है ना लोगों ने सिंध असेंबली के लिए जी, लगभग उतना बल्कि उससे भी ज़्यादा शफाफ वर्डिक्ट है केपीके में जो लोगों ने दिया है इमरान खान को, उनकी पार्टी को। अच्छा, पंजाब का मामला केपीके से ज़रा जंप करने लगो। पंजाब का मामला जो है वो भी क्लियर है तकरीबन। यहाँ पर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, वो बिल्कुल हद पर खड़ी है मुस्लिम लीग, और फिर उसकी PMLQ उनकी 7 पार्टीज़ को अगर मिलाया जाए, और जो इंडिपेंडेंट 17 के करीब हैं जो कि PTI बैक्ड नहीं हैं, इन सब को अगर देखा जाए तो यहाँ पर PMLN आसानी से हुकूमत बनाने की पोजीशन में लग रही है। अच्छा, तो लिहाजा इनका ये ठीक है कि PPP के यहाँ पर 10 लोग हैं और PPP बाकी जगह भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका, बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, यानी मिलकर सही है। और सेंटर में भी जैसे दोस्त कह रहे हैं कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है, या अगर कागज़ पे कम से कम वो इंडिपेंडेंट्स के साथ भी कोई बात कर सकती है। लेकिन क्यों लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में पीपल्स पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट्स की तरफ शायद ना जाए, इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये PDM2 जैसा कुछ मंजर हमें नजर आ रहा है। मियां ताहिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि केपी की जो सिचुएशन है, अगर 91 सीट्स इंडिपेंडेंट्स के पास हैं तो क्या ये वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे? किस तरह बनाएंगे? किसको वज़ीर आला रखेंगे? क्या करेंगे? किसको वज़ीर आला रखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे वहाँ पे जो 2 साबिक वज़ीर आला जो थे वो तो हार गए। वहाँ पे जो सियासत हुई है ना, अब तक जो इख्तलाफ हुआ है वो भी वजारत आला पे ही हुआ है। सबसे पहले परवेज़ खटक को बकौल उनके, हमारी उनसे बातचीत भी रही कि धोखा दिया गया। उनका हक बनता था वज़ीर आला का, पिछली दफ़ा की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने उनको नहीं दिया। इस वजह से वो बहुत नाराज़ थे उनसे। फिर उनको मरकज़ में ले आए, फिर वो कहते हैं जी कि मुझे इन्होंने कहा कि हम आपको कोई बड़ी अहम वजारत देंगे, तो फिर मुझे वज़ीर दफ़ा बना दिया। अब वज़ीर दफ़ा तो ऑफिस में जाता है, उठता बैठता, वो कहता है मुझे क्लर्क बना दिया, तो बड़ा गुस्सा था उन्हें। सेम वाज द असद कैसर जो हैं उनको भी यही गुस्सा था, लेकिन खैर उन्होंने गुस्से का इजहार परवेज़ खटक की तरह नहीं किया, वो पार्टी के साथ रहे और वो भी वज़ीर आला के उम्मीदवार रहे हैं और उनको बड़ी उम्मीद थी कि मैंने बड़ा काम किया है, मैं पुराना बंदा हूँ। हालांकि उनका बैकग्राउंड जमात इस्लामी का है, लेकिन खैर उन्होंने बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए उनका बड़ा ही रोल है उनका केपी में, तो उनको भी नहीं बनाया उन्होंने। फिर एक बंदा पता नहीं कहाँ से महमूद खान उठा लिया, अब वो महमूद खान भी उनको धोखा दे गया, वो ऐसा बंदा उन्होंने उठाया था। अच्छा। तो जो सिलेक्शन रही है अब तक इमरान खान की, वो काबिल सताइश सिलेक्शन नहीं रही। महमूद खान वहाँ थे तो ये बुज़दार यहाँ थे। तो अब देखते हैं अब किस तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब नए चेहरे भी सामने आए हैं और अब पार्टी को जो वफादारी तब्दील करने का भी एक धचका लगा है। अब इमरान खान उस सबसे सीख के किसी जेन्युइन बंदे को लाते हैं या फिर उसी तरह का फ़ैसला करते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने ये देखा कि इमरान खान ने जिस तरह की सियासत की थी वो ये थी कि मैं इस्लामाबाद से बैठ के पंजाब भी चलाऊँगा और केपी भी चलाऊँगा, इसीलिए शायद कमज़ोर लोग लाए थे। अब वो ये शायद चाहें कि ऐसा बंदा लाऊं कि मैं जेल से बैठ के केपी को चलाऊं, तो फिर एक डिजास्टर होगा। तो देखते हैं कि इस दफ़ा क्या फैसला आपने मियां ताहिर साहब नए शहरों की बात की है, तो इमदाद सुमरो साहब आपको क्या लगता है अब की बार किस कर सकती है? देखिए, अली अमीन गंडापुर टॉप पर चल रहे हैं इस वक्त। जो PTI के लोग कह रहे हैं कि शायद उनको, अभी वो मफरूर है, शायद उनको CM बनाया जाए, लेकिन मेरा इशू जो है वो और है। मैं कुछ और देख रहा हूँ KPK में PTI के अलावा चंद और जो है वो कैंडिडेट्स जीत पाए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो
ऐवान जो है वहाँ का वो कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो आज़ाद है। तो मखसूस नशस्तें जो है के पीके में वो कैसे आएंगी, ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो कैसे होगी और अक़लियतों की नुमाइंदगी वो कैसे डिसाइड